एवन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। बीजापुर में कविता जागीरदार का फेलिसिएशन प्रोग्राम। एक पुराने गीत के बोल हैं, न फनकार तुस्सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। तुझे हमसे बिछड़े हुआ एक ज़माना, तेरा नाम कोई नहीं भूल पाया। मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। मोहम्मद रफ़ी संगीत के क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज़ के आज भी करोड़ों लोग दीवाने हैं। शहर बीजापुर की आवाज़ की जादूगर कविता जागीरदार, जिन्होंने पिछले कई सालों से कई म्यूज़िकल शोज़ करके सभी के दिलों पर राज कर रही हैं। कविता जागीरदार ने आवाज़ के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी और उनकी बेटी और दामाद से मिलकर उन लेजेंड्स के साथ बीजापुर के एक्सपीरियंसेस को शेयर करके और साथ ही हेमंत कुमार महाले म्यूज़िकल ग्रुप जो दुनिया भर में बॉलीवुड के शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, इनसे भी मुलाकात करके बीजापुर का नाम रोशन करने पर कल शाम बीजापुर शहर के मशहूर होटल टाउन पैलेस में शहर के मशहूर हस्तियों की मौजूदगी में कविता जागीरदार का फेलिसिएशन प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 34 के कॉरपोरेटर अब्दुल रज़ाक खोरती, वार्ड नंबर 22 के कॉरपोरेटर प्रेमानंद बिरादर, सामाजिक कार्यकर्ता फयाज कलादगी, कर्नाटका रक्षणा वेदी के बीजापुर जिला अध्यक्ष यमसी मुल्ला, अरुण दरबार, जाकिर होनडगी, प्रशांत चौधरी, मुंशी सर, कांग्रेस के माइनॉरिटी उपाध्यक्ष अब्दुल रज़ाक पटेल, डांसर मयूरी के अलावा और भी कई लोग मौजूद थे। इस बेहतरीन शाम को अपनी जादुई एंकरिंग के जरिए मोमिन सर ने खूबसूरत समा बांधा। जो व्यक्ति और जो कलाकार 2-3-4 लाख पब्लिक के सामने बेधड़क गाना गा सकने का हिम्मत है और पब्लिक को राजी करके बैठना, तो वो बीजापुर की लता मंगेशकर जी को मेरा दंड प्रणाम करता हूँ मैं। Thank you. And शुक्रिया everybody. Let's enjoy the trip. Thank you very much. जो आज महान गायक मोहम्मद रफ़ी जी, इनके दर पर आने का हमें मौका मिला और उनके बेटे से, बहन से और भाई साहब आपका नाम परवेज भाई साहब, इनसे भी मिलने का मौका मिला। और मैं बीजापुर से आई हूँ। हमारे बीजापुर के लोग मोहम्मद रफ़ी जी के और आपके बहुत बड़े फैंस हैं। तो मैं हमारे बीजापुर की तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको आने का जाने का वो भी जो है आपका सबका इंतजाम करेंगे और आप हमारे बीजापुर को जरूर आइए। सब लोग बहुत खुश हो जाइए। और थैंक्स बोलती हूँ पूजा जैन मैडम को, लोखंडे सर को, शाह सर को और हमारे विलास जी को और जौहर भाई और बाकी सब लोगों को जो आप लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए। आप सबके कारण मैं आज इनसे मिल पाई, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। We are thankful to you. ये तो आप सबका प्यार था जो यहाँ पे खींच लाया। जो 2 लाइन के साथ अब 2 लाइन गाएंगे हम लोग, ठीक है? बैठ के साथ गा लेंगे। तो 2 लाइन आप शुरू कीजिए। हाँ। मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। थैंक यू सर। Look here, video.
Look here. Look here, video. एलिफेंट है उसमें कि ये प्लेन है छोटा बड़ा तो देखिए ये फोटो आपका हाथ का लिखा हुआ नहीं और भाई साहब आपका हैंडराइटिंग का ज़्यादा पता है ना ये देखो नाम है आदित्य शाह
गुजराती हूँ, बॉम्बे आया हूँ आज। बड़े अरसों के बाद हेमंत कुमार महाले साहब का हमको अपॉइंटमेंट मिला है, जो कि विश्व विख्यात, शायद मेरे ख्याल से इंडिया के टॉप 5 म्यूज़िकल इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स में इनका नाम आता है। और मैं इनको पर्सनली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का शो में पुणे में इनसे मेरा मुलाकात हुआ था, और आज इनके घर पे हम आए हैं अंधेरी में। और कविता जी मेरी फ्रेंड है, वो बहुत बड़ी एक सिंगर है कर्नाटका की, उनका सिंपल इंट्रोडक्शन के लिए आए हैं, तो बहुत हमको यहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। आई नाउ हैंड ओवर टू कविता जी। बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की, आपको देखने की। सिर्फ YouTube पे देखते थे और सोचते थे कब मिलेंगे आपसे, तो आज आपसे मिले। बहुत बड़े तो बहुत खुशी हुआ। एकदम सिंपल बड़े तो सिंपल इंसान हो आप, इतने बड़े कलाकार हो, इतने महान इंसान हो, फिर भी एकदम सिंपल हो। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मुझे भी बड़ी खुशी हुई, आपका गाना सुना, बहुत अच्छा लगा। और मैं यही चाहूँगा कि आप ज़िंदगी भर ऐसी ही तरक्की करते रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आपसे गुजारिश करता हूँ कि जितने भी यहाँ पर मेहमान बैठे हुए हैं, गेस्ट बैठे हुए हैं, मेरी बात पर तवज्जो दें। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ये बड़ी मसरत की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अजीज़ दोस्त मैडम कविता जागीरदार मैडम को फेलिसिटेशन प्रोग्राम यहाँ पर जो है फेलिसिटेशन प्रोग्राम मुकर्रर किया गया है। तो मैं यहाँ पर बहुत से चीफ गेस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेहमान बैठे हुए हैं, उनको मैं तरतीब से स्टेज पर बुलाऊंगा। गुजारिश करूंगा वो एक के बाद दिगरे स्टेज पर आ जाए। सबसे पहले प्रेमानंद बिरादार साहब, वार्ड नंबर 34 के कारपोरेटर, जोरदार ताली से। वार्ड नंबर 22 के मेंबर कारपोरेटर, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर आ जाए। आइए सर, वेलकम है आपका, आइए। जनाब अब्दुल रज़ाक भर्ती साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, जोरदार ताली हो जाए। आइए सर। तो दोस्तों, एक और मेहमान हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है, मेरी मुराद जनाब फयाज कलाच के साथ स्टेज पर आ जाएं। माइनॉरिटीज़ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट AS पटेल साहब स्टेज पर आ जाएं। अरुण दरबार साहब जो बिजनेसमैन हैं, अरुण दरबार साहब, जोरदार ताली हो जाए अरुण दरबार साहब के लिए। MC मुल्ला साहब, MC मुल्ला साहब और टॉन पैलेस के ओनर बिरादार साहब जहां भी हैं स्टेज पर तशरीफ लाएं। तो कविता मैडम, आपसे भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर आ जाएं। तो आइए दोस्तों, आज की इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ होने जा रहा है। ये महफिल
एक मकसद के तहत यहाँ पर बुलाई गई है। बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई गई है कि हमारे शहर बीजापुर, तारीखी शहर बीजापुर के एक मशहूर और मारूफ सिंगर मेरी मुराद मोहतरमा कविता जागीरदार साहबा हमारे शहर बीजापुर में कई शोज कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा बहैसियत सिंगर आप जो है हमेशा एक्टिव रहते हैं, बहुत से प्रोग्राम में कामयाबी के साथ अपने परफॉर्म को पेश करते हैं। यूँ समझिए कि बहुत से लोग फरमाते हैं, उनके जो शहनाई है फरमाते हैं कि आप जो है हमारे शहर बीजापुर की कोयल है। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत से इनके जो शहनाई है ये फरमाते हैं। तो इनकी तहनीत में, इनकी फेलिसिटेशन में आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। तो मैं तरतीबवार यहाँ पर जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं, जैसे मेरी मुराद प्रेमानंद बिरादर साहब, जनाब अब्दुल रज़ाक भर्ती साहब, फैयाज़ कलाजी साहब, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एस पटेल साहब, अरुण दरबार साहब, टॉट पैलेस के ओनर बिरादर साहब का इंतज़ार है, वो जैसे ही आएंगे उनका भी इस्तकबाल होगा। तो जितने भी यहाँ पर पर्सनालिटीज़ बैठे हुए हैं, उनका मैं कविता जागीरदार मैडम की जानिब से मुल्ला से MC मुल्ला साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, तमाम जितने भी यहाँ पर गेस्ट बैठे हुए हैं, मेहमान बैठे हुए हैं, तो बड़ी मसरत की बात है मेरी जानिब से और कविता जागीरदार मैडम की जानिब से मैं आप सभी का जो है वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। ज़ोरदार ताली हो जाए। तो आइए दोस्तों, आज की महफिल का आगाज़ उस ऊपर वाले की तारीफ़ और तौसीफ़ में एक शेर पढ़ते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि आगाज़ उसके अंजाम उसके हाथ है। शेर समाप्त फरमाइए। अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख। दोस्तों, अभी अभी आपके सामने कविता जागीरदार मैडम अपना जो संगीत का सफ़र है जो तय करके बॉम्बे पूना से होते हुए बीजापुर तशरीफ़ लाए और अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस शेयर उन्होंने किया। तो ऐसे तो कविता जागीरदार मैडम के ताल्लुक़ से यहाँ पर बैठे हुए जितने भी मेहमान बैठे हुए हैं, मेहमान खुसूसी, इनके ताल्लुक़ से बहुत तफसील से जानते हैं, क्योंकि कई दिनों से या कई सालों से बहुत से प्रोग्राम आप कंडक्ट करते हुए आए हैं। आप उन प्रोग्रामों में यानी कविता जागीरदार मैडम के प्रोग्रामों में वैसे तो गेस्ट आप हमेशा तशरीफ़ लाते हैं, बस आपको इनवाइट किया गया, आप तमाम कामों को बालाए ताक रख कर आते हैं। आपका कविता जागीरदार मैडम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की अली गहराइयों से। मैं ये चाहता हूँ कि कविता जागीरदार मैडम के ताल्लुक़ से जो भी इनका जो सफ़र रहा, बॉम्बे पूना से होते हुए बीजापुर तशरीफ़ लाए, ये आपने सुना। इसके अलावा भी कविता जागीरदार मैडम के ताल्लुक़ से, इनकी संगीत के शौक़ के ताल्लुक़ से, गीतों के शौक़ के ताल्लुक़ से अगर आप अपने ख़यालात का इज़हार करें, मेरी एक जो है गुजारिश है, सबसे पहले मैं भर्ती साहब से मौजूदाना गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ख़यालात का इज़हार करें। आज इस सुंदर शाम में कविता जागीरदार मैडम के बुलाने पर आए हुए सभी गेस्ट, हमारे प्रेमानंद जी जो कॉर्पोरेट हैं, हमारे फैयाज़ कलाजी साहब, हमारे दरबार साहब, हमारे MC मुल्ला साहब, हमारे पटेल साहब और हमारे प्रोफेसर और जागीरदार मैडम साहब और सभी आप लोगों के साथी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कविता जागीरदार मैडम जो हैं एक बहुत सोशल और एक बहुत अच्छे कलाकार और अच्छे गायक हैं कि हम उनके सभी प्रोग्राम में रहते हैं। हमें ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजापुर की लता मंगेशकर भी अगर है तो हमें ये गलत नहीं होगा। आज जो यहाँ हम लोग जमा होने का मकसद ये है कि ये गांव में
अपने शहर में आजू बाजू के शहर के साथ साथ इंटरनेशनल जो सिंगर्स हैं, इंटरनेशनल जो लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, उनके साथ भी उनको गाने का मौका मिला। जैसा कि हेमंत कुमार साहब हैं, ये बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, तो उनके साथ भी ये अपना परिचय कर लिया और उनके साथ में उनको मौका मिला वो गाने का। साथ ही साथ में जो हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की जो बोल होती है वो मोहम्मद रफ़ी होती है। उस मोहम्मद रफ़ी के घर को भी जाने का उनको अवसर मिला। उनके बेटे शाहिद के साथ में भी बैठ के, उनके बहन के साथ भी बैठ के कुछ वक्त उन्होंने गुजारा। तो हमें लगता है कि आज वो दिन भी दूर नहीं है कि वो शाहिद जो रफ़ी साहब के बेटे हैं, उनको ये कविता मैडम जब तक बीजापुर को लाएगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये इतने बड़े कलाकार बने और इनकी जो चीज़ है, जो हर कम्युनिटी के साथ में जो इनका साथ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना भी हुआ तो वो इफ्तारी की पार्टी देते हैं। अगर दूसरी ईद आती है तो भी हिंदू की ईद रहे तो भी सब लोगों को मिलजुल के काम करती है। ऐसे अच्छे लोग बीजापुर में हमारे साथ में हैं। हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि इनका जो गाने का अंदाज़ है, जो ऑर्गेनाइज़ करने का अंदाज़ है, एक आदमी नहीं कर सकता मगर ये औरत हो कि वो कर सकती है, तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है। तो मैं आने वाले दिनों में ये शुभकामना उनको देता हूँ कि जल्द से जल्द वो रफ़ी के बेटे को बीजापुर को लाएं। हम सब तुम्हारे साथ में हैं और हेमंत कुमार को भी बीजापुर में लाएं कि बीजापुर के लोग भी उन्हें देखें, ताकि आप लोगों की वजह से बीजापुर के लोगों को उससे आरास्ता फास्ता हो जाए, ताकि उन लोगों की ये हो जाए। तो मोहम्मद रफ़ी का बोलते हैं कि एक ज़माने में हम सुनते थे, आज के गाने में तब के गाने में क्या फ़र्क है। तो एक ऐसा होता है कि पहले के जब गाने लगते थे तो आँख बंद होती कान चालू होते थे, इतनी इत्मीनान की नींद आती थी। पर आज के गानों में ये होता है कि कान बंद हो जाते हैं, आँख खुले रह जाते हैं। टीवी में देखने को ये ज़रूरी होता है कि कहाँ ना कहीं कुछ ना कोई दिखेगा। तो ये फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है, मगर उस फ़र्क को ताज़ा रखने के लिए ऐसे जो कलाकार हैं हमारे बीजापुर के, मोहम्मद रफ़ी की यादें और दूसरे लोगों की यादें भी बनाते हैं। तो ये हमें याद दिलाते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब जिस तरह से काम करते थे, जैसा वो बोलते थे, उस याद को ये बरकरार रखें। हम ये दुआ करते हैं कि ये भी मोहम्मद रफ़ी की नक्श कदम पर चलते हुए और उन्हीं की तरह अच्छे एक हिंदुस्तान में नामवर एक गायक बने, ये आशीर्वाद देते हुए मैं आप सब लोगों को, उनको स्पेशली कविता मैडम को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, उनके साथ में जो ऑर्गेनाइजर हैं सबको मुबारक देता हूँ मैं। और इससे भी ज़्यादा उन बढ़े, ये मैं कामना देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कन्नड़। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने बेहतरीन ख्यालात से नवाजा। तो आइए दोस्तों, हमारी इस महफिल में एक और शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, उनके ख्यालात भी हमें सुनना है। तो मैं प्रेमानंद बिरादार साहब जो कारपोरेटर हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात पेश करें। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತಿನ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಶುಭಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡು ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಮನರಂಜನೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಅವರ ಮನಃಶಾಂತಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿನ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂದಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಹಾಡುಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಏನು ಕವಿತಾ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಸಹೋದರಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ರಫಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಅದು ಇತಿಹಾಸ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವ್ರು ನಗನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಗು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಇದು ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದು ಹವ್ಯಾಸ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕರೀಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಗುದೇ ಭಾಳ ಕಮ್ಮದು. ಯಾಕೆ ಹೊರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಒತ್ತಡದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷಮಯ ಆಗಲಿ,
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಿಜಾಪುರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇದು ತಯಾರಿಗಳಾಗಲಿ ನಾವು ಸಹಿತ ನಾವು ಹೊರ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪತಿದೇವರಿಗೆ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ನ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಗಲಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स सर. बिरादर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो अब आपके सामने माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट AS पटेल साहब अपने मुख्तसर ख्यालात पेश करें. गुजारिश है आपसे. आज की शाम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे दरबार साहब और MC मुल्ला साहब सबको बड़े गौरव की बात है, क्योंकि शहर बीजापुर से कविता जागीरदार ने बॉम्बे दूसरे राज्यों में जाकर चैरिटी शो और बहुत से इंटरनेशनल सिंगरों के साथ मिलकर वहीं पर उनका वहाँ स्वागत हुआ. तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि ऐसे कलाकार होते हैं कि लोगों का दिल बहलाने के लिए और अपना गम छोड़कर दूसरों के गम में देखा तो अपना गम बहुत कम लगा, ऐसा कुछ शेर है. तो बहरहाल कविता मैडम जी जो अपना कैरियर शुरू करे हैं बीजापुर में कई सालों से, आज बड़ी खुशी की बात है कि वो बॉम्बे जाकर मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे से भी वो मिलकर आए हैं और हेमंत कुमार साहब से भी मिलकर आए हैं. ये बड़ी खुशी है कि ये इनका प्रयास ऐसा ही आगे चलते रहे और भगवान करे इनको और ऐसी लंबी उम्र दे, सेहत दे और ऐसे ही काम करते रहे. बस इतना कहकर मेरी बात खत्म करता हूँ. तो दोस्तों, हमारे बीच एक बहुत ही सामाजिक कारकुन, सोशल वर्कर और सभी के साथ बड़े ही मोहब्बत से सभी का साथ निभाने वाले एक नौजवान शख्सियत में हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है. मेरी मुराद फयाज़ कलादगी साहब अपने ख्यालात का इजहार करें. आज जो है शहर बीजापुर की कोयल कविता जागीरदार इनके एजाज़ में ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे बड़े भाई MC मुल्ला साहब, हमारे शहर बीजापुर के ब्रांड एम्बेसडर बोलता हूँ उनको मैं, कलाकार कॉमेडी कलाकार प्रशांत चौधरी साहब, हमारे पटेल साहब और हमारे दरबार साहब और हमारे उस्ताद मोमिन साहब और आज के इस महफिल की रौनक कविता मैडम जी और ठीक हमारे सामने मौजूद कविता जागीरदार मैडम के चाहने वाले दोस्त अहबाब, मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मैं कविता मैडम को पिछले लगभग 7-8 साल से जानता हूँ. कविता मैडम जो है हमारे लॉयंस क्लब से के साथ जुड़ी थी, तब से उनको मैं जानता हूँ. वैसे मैं हो हमारे प्रशांत चौधरी जो हैं बीजापुर में तकरीबन जितने भी हमारे अल्ताफ़ अलबेलवी साहब बैठे हुए हैं, हम लोग क्या करते हैं देखते हैं कि अक्सर हमारे जो म्यूजिकल आर्टिस्ट एसोसिएशंस हैं उसमें 2-3 आर्टिस्ट मैं खुद भी जो है कहीं पर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कुछ जगह पर मैं काम कर रहा हूँ. लेकिन कविता जागीरदार मैडम के बारे में बताना है तो एक चीज़ मैं उनसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ये जो देश है, देश जो है हमारा, ये गंगा जमनी तहजीब का देश है. यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं. एक फील्ड ऐसे हैं, मैं जाकिर भाई मैं ये दो ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में मौजूद हैं. एक स्पोर्ट्स, दूसरा एक कल्चरल एक्टिविटीज़.
स्पोर्ट्स और कल्चरल में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सब लोग मिलकर जहाँ पे प्यार बांटा जाता है। और हमारे कविता जागीरदार मैडम जो है, मैं उनके बारे में, वैसे तो बहुत सारे हमारे सीनियर सिंगर यहाँ पे हैं, लेकिन ये जो काम कर रही हैं पीछे बीजापुर में सबको लेके चलने का काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ एक बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को इनको इनसे सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए आप रमज़ान में देखिए, दीपावली में देखिए, और भी बहुत सारे त्योहारों में वो सबको मिलाती हैं। वो काम हम नहीं करते, हम एक आदमी होके, हम एक सोशल फील्ड में होकर नहीं करते, वो अकेले होके खुद खड़े होकर सबको एक तरफ जमा करके। और पैसा तो बहुत से लोगों के पास है, पैसा ही सब कुछ नहीं रहता, लेकिन लोगों को इकट्ठा करना, जमाना, वहाँ पे एक गेट टुगेदर किसी भी तरह से करते हो, बहुत बेहतरीन काम करती है। एक बार मैडम के लिए ज़ोरदार ताली के साथ उनका हम तहजील से उनका जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ तक वो बॉम्बे जाकर मोहम्मद रफ़ी साहब के घर पे उनको जाना हुआ और हेमंत कुमार जी को उनको मिलना हुआ, ये मैं समझता हूँ सदियों की बात है। कोई बहुत बड़े बड़े सिंगर यहाँ पे, हमारे अल्ताफ साहब बैठे हैं, हमारे प्रशांत चौधरी साहब हैं, इनको पता है, हमारे जाकिर भाई भी यहाँ पर है। बहुत लोग कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिल पाते, नहीं जा सकते। हमारे शहर बीजापुर के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि हमारे ज़िले से, हमारे गांव से हमारे साथ उठना बैठना उनका है। ऐसे शख्सियत जाके इतने बड़े बड़े लोगों से मिल के आए हैं, मैं समझता हूँ वो मिल के आए तो हमें लग रहा है कि हम खुद जाके मिल कर आए हैं। तो मैं उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी कविता जागीरदार मैडम की जो है उम्र दराजी करे और भी हमारे बीजापुर का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। मैं हूँ, हमारे MC मुल्ला साहब हैं, हमारे वर्की साहब और हमारे प्रेमानंद साहब, हमारे दरबार साहब हैं, हमारे प्रशांत चौधरी और हमारे मुंशी साहब हैं, और हमारे मोमिन, जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनका हमेशा साथ देते आए हैं। आने वाले दिनों में भी जो है मैडम का साथ देंगे। वो जो भी जिस तरह से हमसे मदद चाहते हैं, हम हमेशा उनके लिए मदद खड़े हैं। इसे बात करते हुए आप लोग मैं यहाँ पे बुलाए। अब आपके सामने एक ऐसी शख्सियत नमोदार हो रही है अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। मैं एक शेर से जो है उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको मधु कर रहा हूँ। नज़र नज़र में अशोक साहिल साहब का शेर, 4 मिसरे याद आ रहे हैं मुझे पर। शेर समाज फरमाइए। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदी पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। तो ऐसी शख्सियात है हमारे सामने, अल्लाह ताला उनको बुलंदी से नवाजा, मगर आज तक उनकी वो बुलंदी कायम है। और आने वाले दिनों में भी हमारी दुआएं हैं कि उनकी बुलंदी बरकरार रहे। तो आइए MC मुल्ला साहब, आप अपने हालात का इजहार कीजिए। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಕವಿತಾ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಯಾಸ್ ಕುಲಾದಿಗೆ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೌಧರಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಿಜಾಪುರದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ದರ್ಬಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರಾದ ಮೋಮಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಷಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಕವಿತಾ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ. ಈಗಾಗಲೇ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳಿ, ಅವರು ತಮ್ಮದು ಒಂದು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನು ಭೇಟಿ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ, ಆದರೆ ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧು ಬಳಗ, ಅವರ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಶುಭ ಏನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏನು ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ
ಈ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದಿಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಏನು ವಿಜಯಪುರದೊಂದು ಏನು ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಏನು ಗೋಲ್ ಗುಮ್ಮಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಏನು ಗೋಲ್ ಗುಮ್ಮಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಕವಿತೆಗಳು ಆಗಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗಲಿ, ಭಾಳ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಇದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಕವಿತೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವರೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ ಇವತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 4 ಲಕ್ಷ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಕುಮಾರ್ ಸಾನೂರ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಕುಮಾರ್ ಸಾನೂರ್ ಜೊತೆ ಅದು ಏನು 4 ಲಕ್ಷದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆದಂಥ ವಿಷಯ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಕವಿತಾ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಅವರ ಮಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೀಲಿ. ಅವರ ಮಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಆಗಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯುಷು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೀವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. तो दोस्तों, अभी आपने नसीमुल्लाह साहब की ज़बान से बहुत से अल्फाज आप समाप्त फरमा रहे थे. वाकई मुबारकबाद के काबिल हैं मैडम कि आपने मोहम्मद रफ़ी साहब की रूह को बड़ा खुश किया, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब के फ़र्जिंद को मिलना ये बड़ी बरकत वाली बात है. क्योंकि फनकार कभी मरता नहीं, उसकी आवाज़ के ज़रिए, उसके फ़न के ज़रिए वो हमेशा ज़िंदा रहता है. तो मोहम्मद रफ़ी का उस गीत का वो शेर याद आ रहा है मुझे, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा. तो वाकई फ़नकार जो होते हैं वो दुनिया से चले जाते हैं तो उनका फ़न यहाँ पर ज़िंदा रहता है और फ़नकार ज़िंदा रहता है. तो आइए दोस्तों, हमारे बीच ऐसे ही ऑडियंस को, लोगों को खुश करने वाले, चाहे वो गीतों के ज़रिए हो चाहे कॉमेडी के ज़रिए हो, एक कॉमेडी के ज़रिए लोगों के दिलों को खुश करने वाली एक शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, प्रशांत चौधरी साहब. आइए अपने ख्याल पे. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ವಿಜಯಪುರ ಅಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಮಿನ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಫಯಾಜ್ ಕಲಾದಿಗ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ದರ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ MC ಮುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಮುಂಚೆಯವರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದು, ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಬಿರಾದ್ ಅವರು, ಭರ್ತಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಂಥ ಜಾಕೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರಾಗಲಿ, ಜಾಕೀರ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಆಗಲಿ, ಜಾರಕಿಯವರಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕೇಶವ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಗುರುಗಳು, ನನ್ನ ಗುರು ಅವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಾಫ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು
ನಾನು ನಮನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಇದೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಾವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಹಾಡಿ ಆವಾಜ್ ಕಿ ಶಹನ್ಶಾಹ ಅಂತೆ ಖ್ಯಾತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಜಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಥವರ ಜೊತೆ ಹಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಫಯಾಜ್ ಕಲಾದ್ಗೆ ಅವ್ರ ಭಾಳ ಜೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಶಾಲ್ಯಾಗ ದಾಂಧಲಿ ಮಾಡ್ದ, ದಾಂಧಲಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಕರಿಯವರೇ ಭಾಳ ದಾಂಧಲಿ ಮಾಡ್ಯಾನವ. ಹುಡುಗ ಬಂದ, ಸರ ಏನ್ರಿ ಅಂದ, ಯಾಕೋ ಶಾಲ್ಯಾಗ ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದೆ ಅಂತ. ಸರ ನನಗೆಲ್ಲ ಸೀಟಿ ಬರ್ತದ್ರಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ರಿ ಸರ್. ಬರೀ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ರಿ ಕಪಾಳಿಗೆ ಸರ್ ಅಳ್ಳಾಗತ್ತ ಹುಡುಗ. ನಾ ಹೊಡೆದಿಲ್ರಿ ಸರ್, ನಾ ಹೊಡೆದಿಲ್ರಿ, ದೇವರಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರಾಣಿ ಮಾಡೋಣ. ಕರೆ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೊಡೆದಾರ ಸರ್? ನಾ ಹೊಡೆದಿಲ್ರಿ, ನನ್ನ ಬಾಜುಕಿಂದ ಹೊಡೆದಾನ್ರಿ. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೊಡೆದ? ಮಾಸ್ತರ್ ಸಣ್ಣ ಇದ್ರು, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೊಡೆದ? ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ. ಅವ ಹೊಡೆದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ಇವ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾಸ್ತರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅವ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದ? ಮಾಸ್ತರ್ ಅಂದ್ರು ನೀ ಹೋಗು, ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸ. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. दोस्तों, ये जो खूबसूरत महफिल सजाई गई है आखिरी मरहले पर आ रही है, तो आइए अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए यहाँ पर एक और मेहमान तशरीफ़ फरमा है। मेरी मुराद मयूरी मैडम जहाँ भी हैं वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात। मैं यहाँ पे सभी जो आए हैं उनको सबको नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम मयूरी खंडागढ़ है, मैं कथक डांसर हूँ और अभी शुरू ही में मैडम का मुलाकात हुआ है मेरे। और अभी तो क्या बोलूँ मैडम के बारे में, उन्होंने तो मुझे बेटी की तरह ही, ऐसी बहन की तरह ही माना है, इतना क्लोज किया है मुझे। और इस ऐसे कलाकार के साथ मैं अभी हूँ तो मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ मुझको कि मैडम की तरह मुझे एक साथी मिली। और अभी वो तो अभी मुंबई पुणे का उनका जो सफ़र बोले, मुझे कॉल करके बोले ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे मैं करके आई। और वो मोहम्मद रफ़ी जी के घर को जाके आए हो, तो बहुत खुशी हुई कि हाँ उतना आगे गए हो। और मेरा हमेशा उनके साथ ब्लेसिंग रहेगा कि वैसे ही वो आगे बढ़ते रहे और बढ़ते ही रहे। हमेशा हमारे गुरु का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा ऐसे रहे और हमेशा वो मुस्कुराती, अभी जैसे मुस्कुराती रहती है वैसे हमेशा उनके मुँह पे जो मुस्कुराहट होती है वैसे ही रहे वो हमेशा। और सबके साथ जो उनका बॉन्डिंग है, जो मिलजुल के रहते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि सबके साथ ऐसे बहुत जल्दी एडजस्ट होते हैं। तो ऐसा उनका जो नेचर है वो ऐसे ही हमेशा रहे और ऐसे ही लोगों को वो प्यार करते रहे। अच्छा लगा उनको मिलके और ऐसी फ्रेंड मुझे मिली, मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को। और ऐसे कलाकार के ग्रुप में मैं ज्वाइन हो गई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू कविता जी। नमस्ते, मैं पुणे गई थी जौहर चूनावाला सर इनके चैरिटी प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पर प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, सक्सेसफुल रहा। उसके बाद मेरे जो वेल विशर्स है पुणे में मुझे चाहने वाले हैं, वो लोग मुझे बॉम्बे को, मैं तो बहुत दिनों से चाहती थी रफ़ी साहब इनसे मिलना, ये तो नसीबों वाली बात है, तो हर कोई चाहता है, वैसे मैं भी चाहती थी। तो वो लोग मुझको वहाँ पर लेके गए। स्पेशल थैंक्स उसमें मैं बोलती हूँ पूजा जैन मैडम को, पी शाह सर को, लोखंडे सर को और जौहर चूनावाला सर को और ये विलास जी को और बाकी जो लोग थे उनको, जो वो लोग मुझे वहाँ पर लेके गए और मोहम्मद रफ़ी जी के घर गए। वहाँ पर शाहिद रफ़ी जी, उनकी बहन और उनके दामाद, वो लोगों ने हमको इतना अच्छा ट्रीट दिया और वो लोग इतने अच्छे सीधे साधे हैं, कोई भी गर्व नहीं, घमंड नहीं। अच्छा 2.5-3 घंटा बैठे रहे, उन्होंने जो हॉस्पिटैलिटी दिया है वो मीन्स इतना अच्छा लगा, हमारी आंखें भर आई। तो बाद में मोहम्मद रफ़ी जी के एक बड़ा हॉल है, उनके सब ट्रॉफीज़ वगैरह है, सब ओल्ड पिक्चर्स, उनके नया दौर, वो ये गोरा काला पिक्चर, ये सब नाम देख के
इतना मीन्स ऐसा लगा जैसे क्या हम लोग वो दौर में चले जाने का, क्यों बीत गया वो ज़माना, क्यों गए वो लोग, हमारे साथ है लेकिन और भी रहना चाहिए था वो लोग हमारे साथ, और साथ रहेंगे हमेशा, वो बात अलग है। तो उसके बाद हेमंत कुमार महाले सर, जो कि हेमंत कुमार म्यूज़िकल ग्रुप के ऑर्गेनाइज़र है, बड़े बड़े शोज़ करते हैं, सब बॉलीवुड के एक्टर्स को वगैरह लेके ऑल ओवर इंडिया तो किया है, प्लस अब्रॉड में भी करते हैं वो, तो उनसे मिलने का मौका मिला, तो वो भी मेरे गाने के इससे बहुत खुश हुए। उन्होंने भी अपना मीन्स वेल विशेस दिया मुझको और अच्छा ट्रीट किया उन्होंने भी। तो इस तरह से बहुत अच्छा रहा पुणे का सफ़र। और वहाँ के जो फोटोग्राफ़र थे नागन्ना झलकी, उन्होंने अच्छा फ़ोटो शूट और वीडियो शूटिंग किया, तो वही मेरे को आप लोगों को शेयर करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से पुणे का सफ़र जो था मेरा, इवेंट्स शोज़ करती हूँ लेकिन ये जो था मीन्स बहुत अनोखा, निराला, अलग था, बहुत खुश हूँ। और ये सब जो हुआ है वो भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, प्लस हमारे बीजापुर के लोगों का प्यार और विश्वास और सहयोग और अपनापन, प्लस बीजापुर के साथ अब तो सोलापुर जुड़ गया है, पुणे जुड़ गया है, बॉलीवुड जुड़ गया है। मानो मैंने बहुत बोले तो बहुत खजाना पा लिया है, भगवान की बड़ी मेहरबानी है मेरे साथ। थैंक्स कहती हूँ आप सब लोगों को मैं। वहाँ पर मेन मोहम्मद रफ़ी जी, उनके बेटे को मिले, प्लस हेमंत कुमार जी को मिले, और बॉलीवुड के डायरेक्टर इजाज़ अहमद जी, उनसे भी मुलाकात हुई। वो तो यहाँ पर बीजापुर को आए थे, परसों मैंने जब प्रोग्राम को बुलाया था, बहुत सीधे साधे इंसान हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। थोड़ा टाइम, वो बहुत बिज़ी थे, फिर भी थोड़ा टाइम उन्होंने हमारे लिए निकाला, मिले। मीन्स यादगार है ये पल मेरे लिए, बहुत खुशी का पल है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है कि आप सबसे मिलकर? बहुत बहुत बहुत, मैं अपने आप को क्या कहूँ, बहुत खुश नसीब समझती हूँ। अभी तो मीन्स है और थोड़ा अचीवमेंट्स है मुझे करने का है, तो देखेंगे ऊपर वाला ये सब कैसे कर रहा है। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, सबका सहयोग रहा, प्यार रहा, तो अपने आप वो भी सब हो जाएगा। नहीं, वहाँ पर इवेंट शोज़ के लिए गई थी मैं। म्यूज़िकल कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ देखेंगे, हुआ है। ये देखो, कोई भी बात जो रहता है होने के बाद हम लोग बताने का, सिर्फ बात होने पर हम लोग कुछ भी बोल नहीं सकते। जो जब होएगा तो फिर आप लोगों को मिलूंगी। सबसे पहले तो न्यूज़ मीडिया को ही बताने का है तो वो सब देखेंगे, जब जब होगा तब बताऊंगी मैं। ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ರೂಸೋ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಲೆಯ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ MS ಖೇಡ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ, LKG, UKG ಹಾಗೂ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ. SKVMS ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ, BDPHW ITI ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಸುಗಳು DM ಸಿವಿಲ್ 2 ವರ್ಷ, DM ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ 2 ವರ್ಷ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ 2 ವರ್ಷ, ಫಿಟ್ಟರ್ 2 ವರ್ಷ, ಸೇವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 1 ವರ್ಷ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಂಬವ್ವ ಖೇಡ್ ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ CET, NIIT, NEET, AIEEಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗ, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವರ ವಿಳಾಸ ಖೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣ, ಮಠಪತ್ ಗಲ್ಲಿ, ವಿಜಯಪುರ 586101. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
9972855777 ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 8310884823. I am Professor Hundekar here, engaging classes for commerce, PUC first year to MBA, dealing in subjects like financial accounting, corporate accounting, financial management, management accounting, income tax, cost accounting for degree and MBA. My timings are after 2 p.m. onwards, and I engage and I have given very good results. And usually in PUC2 board, people have secured out and most of the cross 90. So if you are interested in building up your career in accounts, you may join Hundekar tuition classes. तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।